empezamos como es, 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 como es. हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे अपना चमन। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे हम ये चमन। जान लेकर हथेली पे हम चल दिए, हम चल दिए, बांध कर सर पे निकले हैं हम ये कफन। सांस है जब तक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं। नमस्कार मिर्जापुर, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? सबसे पहले तो आप सभी लोगों का इस तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वार्म वेलकम किया यहाँ पे। और मैं अपने और अपने सारे मिर्जापुर फाइटर्स की तरफ से आप सभी जितने भी नए मेहमान आज हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा है, मैं चाहता हूँ एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं बदला जा सकता, सपने पूरे नहीं हो सकते, तुम्हें तो बस पकड़े रहना है दोस्तों। वो पकड़ने का काम मैंने किया है मात्र 24 महीने के अंदर, और उस पकड़ने का नतीजा है, सिर्फ हाथ पकड़ने का नतीजा है, वो इंसान जो 18,000 रुपए महीने की सैलरी कमाया करता था, पूरे साल में 2 लाख रुपए की इनकम किया करता था, आज इस बिजनेस में मात्र 24 महीने के अंदर 70 लाख रुपए से ज्यादा की आमदनी आ चुकी है। ये प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने एक ही चीज समझाई कि हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, पे आउट भी बहुत अच्छा है, सिस्टम भी बहुत अच्छा है, एजुकेशन भी बहुत अच्छा है, बस तुम्हें चलना ही तो है मेरे भाई। जो तूने 4 साल 5 साल 8 साल की मेहनत करी है वो कहीं खराब नहीं गई, क्योंकि जिंदगी में या तो इंसान सीखता है या तो जीतता है, हारता कभी नहीं है। आप हारे नहीं हो, बस हाथ पकड़ लो, साथ पकड़ लो, एसलीपीएस का प्लेटफॉर्म पकड़ लो, गारंटी हमारी है, हम सक्सेस पे लेकर आएंगे। और दोस्तों आज वो दिन आ चुका है। कभी खुद पे विश्वास नहीं हुआ करता था कि जिंदगी में इतने बड़े चेंजेस भी होंगे, लेकिन आज जब हमें ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स के अंदर में जाते हैं और हम अपने अचीवर्स को देखते हैं जो ब्रॉन्ज बन के आते हैं, सिल्वर बन के आते हैं, गोल्ड बन के आते हैं, प्लैटिनम बन के आते हैं, एमराल्ड बन के आते हैं, टोपैज बन के आते हैं, और भी बहुत सारे लेवल जो अचीव करके आते हैं, और मुझे पता चलता है कि बहुत कम लाइफ जिंदगी में, मतलब बहुत लोअर क्लास की जिंदगी से उठकर जब लोग इस स्टेज का हिस्सा बनते हैं, उन लोगों को माला मिलता है, फूल मिलता है, सम्मान मिलता है, स्टेज मिलता है, होती है। और मैं वापस इस इंडस्ट्री को नमन करता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर में अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो कॉमन लोगों को भी सक्सेस का रास्ता दे सकती है तो वो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। इसके अलावा कोई प्लेटफॉर्म शायद इस दुनिया के अंदर तो नहीं बनाया गया जहां हम जैसे लोगों को, जो शायद 18,000 12,000 और 10,000 रुपए की महीने की सैलरी में पूरी जिंदगी बिताने की सोच रखा करते थे, आज ऑन एवरेज लगभग 3 से 4 लाख रुपए हर महीने इस अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। जिंदगी में कभी हम में, लेकिन आज इस 24 महीने के अंदर में इतने सारे ट्रिप क्वालिफाई हैं जिनका मैं नाम भी भूल जाता हूं कि मुझे कहां जाना है। बात करें गोवा, मनाली, इंडिया के टूर तो छोड़ दीजिए, विदेश के इतने ज्यादा टूर हमें यहाँ पे एसलीपीएस वेलनेस के प्लेटफॉर्म पे मिले हैं कि आज हम जाते जाते थक जाते हैं कि सर अभी नेक्स्ट टाइम में देखेंगे, आगे पोस्टपोन कर देते हैं।
ऐसी कंडीशन आज हमारे इस जीवन में, हमारे इस लाइफ में बदल चुकी है। तो दोस्त, कहना बस मैं इतना चाहूंगा कि जैसा सर ने मुझे कहा था कि यार बस तू हाथ पकड़ ले और साथ पकड़ ले, ये प्लेटफॉर्म की ताकत है कि तुझे उस सक्सेस के रास्ते पे लेके जाएगी। मेरा भी आपसे सिर्फ एक ही कहना है, जैसा मेरे गुरु ने बताया, जैसा मुझे आदेश दिया, जैसा मुझे गाइडलाइन दी, मैंने सिर्फ उतना ही काम किया है। उन्होंने एक ही बात बोली थी कि यार कभी हारना मत, कभी छोड़ना मत, हम तुझे खींच के आकर लेके जाएंगे। और मेरा भी अपनी इस टीम से वादा है, कभी हारना मत, कभी रुकना मत, कभी छोड़ना मत। ये प्लेटफॉर्म, ये सक्सेस के रास्ते पे आपको लेके जरूर जाएगा, जरूर जाएगा और जरूर जाएगा। यहाँ बैठे हर एक इंसान के अकाउंट में दोस्तों 70 लाख क्या 70 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है और वो आके रहेगी। बस आपको हार नहीं मानने की जरूरत है। तो क्या तैयार हो? क्या तैयार हो? Are you ready? No doubt दोस्तों, 2019 ये एक ऐसा वक्त होगा जब यहाँ बैठा हर एक इंसान अगर सिर्फ ये मान ले और ठान ले कि मुझे करना है, करना है, करना है और अगर करना है तो वो करके यहाँ से बाहर निकलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। आप सभी लोगों ने इतने वार्म वेलकम मेरे साथ किया, इतना सम्मान दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायवर्ड। थैंक यू। कि तहे दिल से एक शानदार और जानदार वही जहां है वहीं बैठ जाएंगे। तैयार आप लोग?
थैंक यू। रिक्वेस्ट है, तालियां हम किसी के लिए नहीं बजाते हैं। एक्चुअल ये ऐसी परंपरा बना दी गई हिंदुस्तान, साइंटिफिक रीजन है। तालियां बजाने से हमारे हाथ में बहुत सारे ऐसे नर्व होते हैं जो प्रेस होते हैं, और एक्यूप्रेशर के कारण हमारी बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। इसलिए अक्सर ऐसे प्रोग्राम हम जब भी कराते हैं तो हम जानबूझ के आपसे तालियां बजवाते हैं, क्योंकि घर में तो आप तालियां बजाने वाले हो नहीं। बजाएंगे क्या? अरे बेटा यहाँ आ जा, बजाओगे? तो बेटा भी समझ लेगा बापू कुछ और हो गया। बोला बाहर निकला था तब तक तो सही था, अभी आते क्या हो गया उसको? ऐसा तो नहीं बजाते हैं ना। तो कभी भजन कीर्तन में गए तब टाइम मिलता है ताली बजाने का, या कभी ऐसे एसलीपीएस के हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में जब आए तो आपको ताली बजाने का मौका मिलता है। तो एक तो कैसी जिंदगी में मायूसी बहुत छाई हुई है, यस या नो? आया ना? किसी को मायूसी है कि प्रियंका चोपड़ा ने शादी क्यों कर लिया, किसी को मायूसी है वो क्रिकेट का मैच क्यों हार गया, तो किसी को किसी चीज की मायूसी है, किसी चीज की मायूसी है। तो ऐसे भी गम में अपन लोग ज्यादा डूबे रहते हैं, यस या नो? तो थोड़ा सा कम से कम आपके अपने लोग लाके यहाँ पे अच्छा अचीवमेंट ले रहे हैं, ये आपके लिए खुशी की बात है, गम की बात है? तो कम से कम उनकी खुशी जब हो तो ताली बजा दिया करो यार। अभी भी बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं एकदम पॉकेट में ऐसे करके बैठे हुए हैं, वो कुछ भी हो जाए वो पॉकेट से हाथ ही नहीं निकाल रहे हैं। अच्छा, जिसका पड़ोसी ताली नहीं बजा रहा उसको खींच के उठाओ और ताली बजाओ उसको जबरदस्ती। तो खराब लग रहा है क्या? ताली बजा के अच्छा महसूस होता है या खराब? इधर वाले अच्छा लगता है बेकार? अच्छा होता है बेकार? देखो ऊपर वाले ने भी ना हर चीज का कोटा बना के रखा हुआ है, तो वैसे तालियों का भी हमारी जिंदगी में कोटा होता है। और आपको पता है कि कर्म का फल गीता में लिखा हुआ है कि इसी जन्म में भगवान लिख देते हैं, जैसा कर्म वैसा फल। तो ऐसा ना हो कि ताली बजाने में कंजूसी कर दो, तो एक जन्म भगवान और देगा स्पेशल ताली बजाने के लिए, और उसमें क्यों ताली बजाते रहना। अगर चाहते हो कि अगले जन्म में ये ना करना पड़े तो इस जन्म में जब भी कभी प्रोग्राम में आओ तो ताली बजा के सारा कसर निकाल दो, नहीं तो ऊपर वालों को क्या मुंह दिखाओगे, है कि नहीं? ऐसे है ना। और देखो मेरी नजर से कोई बच सकता है, वो हो सकता है यहाँ के जो लोग हैं उनकी नजर से आप बच जाओ, लेकिन ऊपर वाले की नजर सब पे होती है, उससे तो बच नहीं पाओगे, ऐसे है ना। तो आज के बाद ताली बजाने में कंजूसी मत करना, नहीं तो फिर अगली बार अगर मिले तो मुझे नहीं पता कि कहाँ ताली नहीं बजा के आए हो। चलिए बहुत बढ़िया। मिर्जापुर वालों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? एक्चुअल बहुत अच्छा लगा दोबारा यहाँ पे आप लोगों के बीच में आके मिलके, बहुत अच्छा लगा। बस फर्क यही है कि पिछले बार जब मैं आया था तो 300 लोगों की भीड़ थी, आज मुझे लग रहा है 1000 लोग घुसे हुए हैं। बस फर्क ये है, इसका मतलब लोगों ने तरक्की तो किया है, ऐसे फर्क यही है। जब मैं पिछली बार आया था तो मिर्जापुर का जो टॉप अचीवर था वो बता रहा था कि सर मैंने 3 लाख रुपए कमाए, और आज फर्क ये हो गया कि मिर्जापुर का टॉप अचीवर ला के अभी आपके सामने बता रहा था कि मैंने 25 से 30 लाख रुपए कमाए। फर्क सिर्फ इतना आ चुका है। ना? लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहली बार हमारे इस प्रोग्राम को देखने के लिए आए होंगे। मैं जानना चाहता हूं कितने ऐसे लोग हैं। चलिए बहुत सारे लोग हैं जो आज पहली बार हमारे इस प्रोग्राम को देखने के लिए आए हुए हैं, और मैं चाहूंगा हमारे पुराने लोगों से कि हमारे नए गेस्ट का एक जोरदार तालियों से वार्म वेलकम करें। स्वागत है आप सारे लोगों का। थैंक यू। तो मैं सबसे ज्यादा बात उन नए लोगों से करूंगा जो यहाँ पे पहली बार आए हैं, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या है ये प्लेटफॉर्म, कौन सा ऐसा काम है जिस काम को करने के बाद लोग ऐसे लाखों की बात कर रहे हैं, लोग फूल माला से लोगों का वेलकम किया जा रहा है, लोग किसी की जय जयकार लगा रहे हैं, किसी को पगड़ी पहनाया जा रहा है, किसी को बुक्के दे दिया जा रहा है। आखिर
ये हो क्या रहा है, ऐसी डाउट आपके दिमाग में आ रहा होगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आपको स्लीपियस वेलनेस के साथ काम करना चाहिए। मैं ये सजेशन बिल्कुल आपको नहीं दूंगा कि आप हमारे साथ आओ, हमारे साथ काम करो, पैसे कमाओ, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये जो काम है ये काम अच्छा है या खराब है। क्योंकि अगर काम खराब होगा, और ये मैं नहीं बोलूंगा, अपनी दही तो हर कोई खट्टा कह ही नहीं सकता, हर कोई तो बोलता है अच्छा है, ऐसे नो। तो अगर इस काम को मैं अच्छा बोलूंगा तो मजा नहीं आएगा। मैं केवल आपको बताऊंगा कि आखिर ये लोग जो यहाँ स्टेज पे आए हुए थे, ये लोग काम क्या करते हैं, आप डिसाइड करना, आप बताना इनका काम अच्छा है या बुरा। क्योंकि अगर काम बुरा होगा तो आप बता के जाना, आज के बाद इस काम को बंद कर दिया जाएगा। और अगर काम अच्छा होगा तो मुझे पता है ये मिर्जापुर वाले लोग अच्छे काम में अच्छे लोगों का सपोर्ट जरूर करते हैं। यस या नो? तब आप डिसीजन लेना, उससे पहले आपको डिसीजन नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अपने बारे में बात करूंगा, फिर आगे मूव करूंगा। क्योंकि जनरली एक ऐसी मेंटेलिटी होती है बहुत सारे लोगों की, जो इस तरह का प्रोग्राम देखते हैं, इस तरह के बिजनेस कॉन्सेप्ट से जब रूबरू होते हैं, तो जनरली बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक डाउट क्रिएट हो जाता है और वो सोचना शुरू कर देते हैं कि यार फिर आ गया दो जोड़ने वाला, अब बोलेगा फॉर्म भर पैसा दे। होता ही नहीं होता है। तो सबके दिमाग में डाउट घूमने लगता है। और कि मेरी ज़िंदगी में करियर के लिए कभी भी सोचने की बात थी और कभी भी जानने की बात थी। मैं अपने करियर से बड़ा संतुष्ट था और मेरी बहुत बड़ी करियर थी। फिर भी आज आपके सामने स्लीपियस वेलनेस के अंदर मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ। कुछ तो डिफरेंस होगा। मैं रहने वाला झारखंड का हूँ और बचपन से ही मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी है। मेरी उम्र उतनी तो नहीं है, मैं भी अब 26 साल का हो गया हूँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उम्र में मेरे से दुगनी उम्र के होंगे। तो मैं कतई इतनी मेरी औकात नहीं है कि मैं आपको कुछ समझा सकूं या मैं आपको कुछ सिखा सकूं। मैं केवल वो बात शेयर करूंगा जो इस काम को शुरू करने से पहले मेरे समझ में आई थी। मेरे पिताजी एक किसान हैं। बहुत सारे लोगों को जब ये बात बताई जाती है तो लोग बोलते हैं कि यार ऐसे ही बोल दिया। अच्छा, पिछले बार मजे की बात क्या हुआ, मैं मिर्जापुर के ऐसे प्रोग्राम में आया हुआ था। एक बंदा निकल के जा रहा था, उसको किसी ने रोक के बैठा दिया। वो लास्ट में मेरे पास आया, बोला सर प्रोग्राम शुरू होने से पहले तो हमें लगा था कि जितने लोग आ रहे हैं ना, ये सबको कहीं से पढ़ा लिखा के लाया गया है और ये हल्ला गुल्ला ऐसी मचा रहे हैं। तो किसी को 20 रुपये दिया गया होगा, जो थोड़ा सा ठीक ठाक दिख रहा होगा उसको 50,000 दे दिया गया होगा, तो ऐसा कुछ किया गया होगा। तो ये गलतफहमी अगर यहाँ बैठे भी किसी के अंदर हो तो प्लीज इन लोगों से मिल लेना, या शायद आपके मिर्जापुर के ही रहने वाले हैं। ऐसे है ना? हाँ या ना? तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी रही थी, ठीक ठाक था। मैं नवोदय विद्यालय से पास आउट हुआ हूँ। आज एजुकेशन क्लास में जितने भी एक स्टैंडर्ड घर वालों के सपने होते हैं कि उसके माँ बाप ऐसा सपना देखते हैं कि हमारा बच्चा ये क्वालिफाई करे, यहाँ तक पढ़े, तो ऐसा माँ बाप की इच्छा हमने भी पूरा किया था। ज़्यादा बड़ी इच्छा पूरा तो नहीं कर पाया, लेकिन इतना था कि मेरे पापा ने बोला था कि बेटा कभी सेकंड मत आना, तो मैंने ऐसा किया। मैं पहले से लेकर 10वीं क्लास तक 94-95 नंबर ऐसे अचीव किए हैं। मेरी जिंदगी का ये रिकॉर्ड है। 11th-12th में भी मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे और मैं पहला ऐसा लड़का था अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो 12th के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में MBBS की एग्जाम क्वालिफाई किया था। तो आप खुद सोच सकते हैं क्या लगता है कि मेरे लिए $1-2 लाख रुपए कमाने के लिए बहुत ज़्यादा भटकने की जरूरत थी क्या? बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत थी क्या? क्या लगता है कि मैं 2 लाख 3 लाख रुपए आराम से नहीं कमा सकता था क्या? आज एक गली गली में आप देखते होंगे डॉक्टर जो MBBS की डिग्री नहीं भी लेते हैं वो भी लाख रुपए पीट लेते हैं। यस या नो? यस या नो? और आप सारे लोग उसके पास लाइन लगा के लेके जाते हैं। मेरी एजुकेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से रही है और वहाँ भी मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, वहाँ पे भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो ऐसे एक दिमाग में धारणा थी और ऐसा सोच में आ गया था कि यार अपनी लाइफ तो बिल्कुल सेट है और सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन एकाएक इस प्लेटफॉर्म की तरफ मुड़ाव कैसे हुआ ये मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। दोस्तों, मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी थी और मैं चाहता था कि दुनिया में कुछ ऐसा काम करके जाऊं
जिस काम को करने के बाद इज्जत मिले, मान सम्मान मिले और पैसा मिले, ये तीनों चीज मिले, ऐसा काम मैं करना चाहता था और ऐसी प्रोफेशन मुझे दिखाई दी थी एमबीबीएस के अंदर, इसलिए मैंने उसकी तैयारी की थी। लेकिन जब ये प्लेटफॉर्म मुझे देखने का मौका मिला और जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को बहुत गहराई से देखा तो मैंने एक चीज यहां पे देखी थी कि एक इकलौता ये रास्ता था जिस रास्ते के थ्रू मैं अपनी कैरियर तो बना सकता हूं, साथ ही इतने सारे लोगों के कैरियर में भी बदलाव ला सकता हूं। ये कि सोच मुझे समझ में आया था। मैंने आज देखा है कि आज हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में केवल इसलिए अनसक्सेसफुल हुए हैं क्योंकि उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन और प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिला। हजारों लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री में मारे फिरते हैं, किसी की कैरियर लगाई, कैरियर नहीं बना, बंदा ठीक ठाक था, रोड पे आ गया। ऐसे ऐसे मरते हुए लोगों को मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर देखा है। तो मैंने सोचा था कि एक प्रयास करके देखते हैं, शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ जिंदगी में लोगों की बदलाव मैं कर सकूं। लेकिन उसके लिए फुल समर्पण देना पड़ेगा और केवल इतनी सी बात थी, मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई को ड्रॉप करके फुल टाइम आप लोगों के साथ काम करने का डिसीजन लिया और शुरुआत किया। लोगों ने बोला था यार ये काम बेकार होता है, ऐसे काम में तू क्यों उलझ रहा है, इस काम से कुछ नहीं मिलता। और ये बात मुझे भी लगता था क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में कोई भी इंसान कोई भी काम करे तो एक काम करने के लिए दूसरे का गला जरूर घोटता है। और ये वजह है कि आम जनता, ये आम लोग, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन केवल पैसे कमाने वालों की इज्जत ये जनता और ये समाज नहीं करती। आपने देखा होगा बड़े बड़े ज्वेलरी के शॉप वाले, पैसा उनके पास बहुत है लेकिन आम जनता उनको इज्जत नहीं देती। आप कभी भी ज्वेलरी की दुकान में जाते हो, पैसा लेके, पैसा देते हैं, सामान लेके आते हैं, जरूरत आपकी, आपके घर में बेटी की शादी थी, जरूरत आपकी है, आप लेके आते हो, लेकिन निकलने के बाद 4 गाली देते हैं। हम ज्यादा नहीं 2-5 हजार रुपए तो चिपका ही लिया होगा, देते नहीं देते? हाँ जी। तो लगा था कि यार बिजनेस वर्ल्ड में तो गाली मिलती है, तो क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए जिस काम में इज्जत मिले, सम्मान मिले और पैसा मिले। अगर ऐसा कोई काम मिलेगा तब करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। और दोस्तों मैंने देखा एसलीपीएस वेलनेस के अंदर, मैंने देखा हम लोग क्या काम करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने 2 चीजों को बहुत गहराई से देखा था। आज पूरे हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी समस्या है, अब पैसा नहीं है। 2 वक्त की रोटी तो आपके मिर्जापुर, इलाहाबाद और बनारस में डेली लंगर लगते हैं, आप जाके वहां से खा के गुजारा कर सकते हो। आज भूखे कोई नहीं मरता। भारत की रिपोर्ट बताती है आज के डेट की, हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो भूखे मरते हैं, क्योंकि इतने सारे गुरुद्वारे में लंगर चलाए जा रहे हैं, इतने सारे चैरिटी होते हैं, बाहर में जगह जगह आप देखो अच्छे अच्छे लोग खड़े होके और खाना बांटता है, भूखे कोई नहीं मरता। आज जो समाज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है अनचाही बीमारी और बेवजह मौत। आप में से कोई भी अच्छा कपड़ा पहनने के लिए परेशान भले ना हो, किसी के पास ज्यादा जमीन नहीं है इस बात के लिए आपको परेशानी भले ना हो, किसी ने अच्छी एजुकेशन नहीं ली हो इस बात के लिए आपको परेशानी भले ना हो, लेकिन आज हर बैठा यहाँ इंसान, कोई ऐसा घर नहीं होगा, सोच के देखना, जिसके घर में हेल्थ की समस्या किसी ना किसी को ना हो। सबके घर में कुछ ना कुछ समस्या घुस चुकी है। रातों रात लोगों की किडनियां खराब हो जा रही है, रातों रात लोगों का घुटने का दर्द शुरू हो जा रहा है, किसी का लीवर डैमेज हो जा रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ जा रहा है। आज त्राहिमाम पूरी जनता कर रही है इस चीज से, और इसका एक सोल्यूशन है अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, मेडिकल शॉप। मुझे पता है हमारे पास और हमारे लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक बार सोच के देखना, आपके पास पैसा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी आपके घर में आज तक कोई बीमार हुआ है, डॉक्टर 1 लाख का डिमांड करे या 2 लाख का, आप उसकी डिमांड पूरा करके इलाज जरूर कराते हो। यस या नो? यस या नो? अरे अगर मिर्जापुर के हॉस्पिटल में सही नहीं होता तो बनारस में लेके जाते हो, बनारस से सही नहीं होता तो बीजीआई में लेके जाते हो, और वहां से भी सही नहीं होता, पैसा कितना भी लग जाए, जमीन बेचना पड़ जाए, बेच देते हैं, लेकिन अपनों का इलाज बेंगलोर, दिल्ली, अपोलो 40 जैसे हॉस्पिटल में जाके कराते जरूर हैं। यस या नो? लेकिन एक बात सोचिए,
कैसा लगता है सुनने के बाद, जब आए दिन ये न्यूज सुनने के लिए आता है कि अपोलो और 40 जैसे हॉस्पिटल में किडनी का रैकेट पकड़ा गया। कैसा लगता है सुनने के बाद जब ये न्यूज आता है कि गरीब बेचारा हॉस्पिटल में सिरदर्द का इलाज कराने गया था, सुबह तक उसके पेट में कांटे लगे हैं, किडनी गायब। क्यों हो रहा है ये सब? क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा? सिर्फ पैसे कमाने के लिए। क्यों कर रहे हैं? सिर्फ पैसे कमाने के लिए। ये इंसान इतना गिर चुका है पैसे कमाने के चक्कर में कि लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपके यहाँ माताएं बहनें कभी भी अगर उनकी प्रेगनेंसी आती है, डिलीवरी का टाइम आता है, आप जाओ किसी भी हॉस्पिटल में, डॉक्टर जानबूझ के ऑपरेशन के लिए आपको बोलेगा। पता है क्यों? क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी 3,000 में हो जाता है और सिजेरियन ऑपरेशन 30,000 का लगता है। 27,000 कमाने के चक्कर में ये इतने घटिया लोग हैं, पैसे के चक्कर में इतने गिर चुके हैं कि हमारे माँ बहने के पेट तक काटने में कभी भी इनकी हाथें नहीं हिलती। ऐसे पैसा कमा रहे लोग, ये कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए लोग। आप देखो आपके वाराणसी के अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों में मैंने देखा, प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल, जहां जाने के बाद लोग फ्री हो जाते हैं कि यार अब कुछ भी नहीं करना, आप तो इस हॉस्पिटल में आ गए। ऐसे ऐसे हॉस्पिटलों की हालत ऐसी खराब हो चुकी है मेरे दोस्त कि गरीब से गरीब इंसान भी अगर पेट पड़ा हुआ है, आंतड़ी बाहर निकल चुकी है, लेटा हुआ है, लेकिन ये डॉक्टर अंदर नहीं लेते, पहले पैसा जमा कर तब अंदर लूंगा। ऐसी सिचुएशन मैंने देखी है। मुझे पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा, या जानबूझ के आप देख के अनजान बन रहे हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन मैंने देखी है। पैसे कमाने के चक्कर में पेशेंट मर गया 3 दिन पहले, मुर्दे को ये लोग वेंटिलेशन लगा के जबरन अपने आईसीयू में भर्ती करके रखते हैं, बिल एक्स्ट्रा बन जाए। यस या नो? क्या हो रहा है ये? ऐसे कमा रहे लोग पैसा। ऐसे सिचुएशन मैंने देखा था। और एक तरफ ये लोग, दूसरी तरफ ये जो बीमारियां पैदा करने वाले लोग हैं। आज आप देखिए, लोगों को अगर अच्छा खाना मिले तो शायद कोई बीमारियां हो ही ना, लेकिन आज इंसान इतना गिर चुका है कि हर खाने में मिलावट कर दे रहा है। इंजेक्शन लगा के घिया 3 kg का इंजेक्शन मारा, हो गया 6 kg का, मार्केट में बेच दिया पैसे कमाने के लिए। अरे ये बात छोड़ो, हालत तो ऐसी बदतर हो चुकी है कि अब गाय और भैंसे भी बिना इंजेक्शन के दूध नहीं देती। उस दूध को वो 2 साल का या 6 महीने का मासूम बच्चा पीता है। ये बात भी सोच के उनके हाथ नहीं कांपते कि मैं इंजेक्शन देके दूध निकाल रहा हूं। ऐसी हालत हो चुकी है समाज की। ऐसे कमा रहे लोग पैसा। और दोस्तों ये चीजें जब मैंने देखा था तो एक बात समझ में आई थी कि क्यों न एक प्रयास किया जाए और क्यों न एक मुहिम छेड़ा जाए, जिस मुहिम के तहत इस पूर्वांचल में, मैं सबकी बात तो नहीं बोलता हूं, लेकिन अगर 10% लोगों को भी ये बात समझाने में हम सक्सेसफुल हो गए तो पैसा जाए भाड़ में, पैसा बात की चीज होती है, लोगों का आशीर्वाद हमारी तरक्की जरूर करा देगा। ये बात सोच के इस एसलीपीएस की शुरुआत की गई है मेरे दोस्त। मैं बताना चाहूंगा हमारे ये लोग क्या काम करते हैं। और आप बोल रहे हैं इनको फूलमाला मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। ये लोग घर घर जाते हैं, आपके घरों में जाते हैं और हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम देते हैं। उन्हें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इसके बारे में जानकारी देते हैं। ये लोग बताते हैं पिज्जा बर्गर क्यों नहीं खाना चाहिए, इसकी जानकारी लोगों को देते हैं। ये लोग बताते हैं कि कुछ मत करो, किसी भी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। अगर सुबह उठ के 2 गिलास गुनगुना पानी पीना शुरू कर देते हो तो आपकी गैस की और पेट की 100% बीमारियां खत्म हो जाती है। अरे आप बताओ, अगर हमारे और आपके एफर्ट से, मैं 100% लोगों की तो बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर 20% लोगों ने भी हमारी बात सुन ली, शायद भूल चुके हैं इस अंग्रेजी दवाओं के लफड़े में। आज किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, लोग काढ़ा बनाना पसंद नहीं करते, पैरासीटामोल खाएंगे, हो गया फीवर खत्म। यस या नो? लेकिन पता नहीं कि उस पैरासीटामोल ने आज तक कितनों की लीवर और किडनी खराब कर दी, इस बात का अंदाजा हमें है ही नहीं। जब किडनी खराब हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो भाई डॉक्टर को तो यही चाहिए ही, वो किडनी का इलाज करते करते लीवर खराब करेगा, लीवर का इलाज करते करते कुछ और खराब कर देगा।
यस या नो? यस या नो? आयुर्वेद आज पीछे क्यों हटा? हमारे और आपके कारण। आयुर्वेद लोग क्यों छोड़े? हमारी और आपके कारण। क्योंकि जो चीज हमारे घर की होती है ना, वो बोलते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, उसकी वैल्यू ही नहीं दी आज तक हमने। कभी किसी ने उसकी वैल्यू ही नहीं दिया। आप हॉल में जाते हो, एक पिक्चर आता है, 50-50, 100-100, 150 रुपए, ब्लैक में 200 टिकट लेके और चले जाते हो, मूवी देख के आ जाते हो, केवल 2 घंटे की क्षणिक सुख के लिए। कितने के लिए? घंटे के लिए? 2 घंटे की क्षणिक सुख के लिए ताली बजाते हो, मजा आता है। सबको पता है उस फिल्म में जितना चल रहा है सब ड्रामा है। यस या नो? फिर भी पैसे फेंक के आ जाते हो। लेकिन कोई आपको अगर बोलता है कि भैया आयुर्वेद यूज करना चाहिए, आयुर्वेद में प्रोडक्ट है, आयुर्वेद में ताकत है, हट, महंगे हैं। हम ऐसा क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं, ये आयुर्वेद से कुछ नहीं होता। अरे हिंदुस्तान की आयुर्वेद तो इतनी उत्तम है मेरे दोस्त, इतनी अच्छी है ये आयुर्वेद कि आप याद कीजिए, पुराने समय में बड़े बड़े युद्ध लड़ा करते थे महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज जैसे योद्धा। 80-80 केजी का तलवार और 60-60 केजी का कवच, 120 केजी का उनके हाथ में प्रोटेक्टर होता था। आप खुद सोचिए उस इंसान का वजन कितना होता होगा। ऐसी ताकत थी इस आयुर्वेद में। आयुर्वेद यूज करने वाले को सर्दी खांसी जुकाम नहीं होता। आयुर्वेद यूज करने वाले को कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन इस आयुर्वेद को हमने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को केवल ऊपर से गुलाम नहीं बनाया, अंदर से भी गुलाम बनाए। पहले ये अंग्रेजी खाना खिलाया, पिज्जा, मैगी, बर्गर। आज मम्मी लोग भी एडवांस हैं, बोले क्या बनाने आता है? तो मैगी और मुंह 2 चीज बनाने आता है, बाकी कुछ नहीं आता है। ऐसे या नो? यस या नो? छोटे छोटे बच्चे इरिटेट होते, पढ़ने में कमजोर होते हैं। इसका रीजन हम नहीं समझ पाते कि छोटे बच्चे को 3 साल की उम्र से अगर ब्राह्मी खिलाया होता तो उसका भी दिमाग को टेले के जैसा तेज होता। हम थप्पड़ लगा देते हैं, मुन्ना पढ़ाई कर, नंबर ला, तू क्यों नहीं पढ़ता? मुझे देख मैं नहीं पढ़ा, हालत खराब हो गई। तो भैया आपके मम्मी पापा ने तो समझाया नहीं था ब्राह्मी खाना नहीं खाना। लेकिन मुन्ना अगर यहाँ बैठा होगा और जाने के बाद बोल दे कि पापा क्यों नहीं किड डॉग खिलाया, तो क्या बोलोगे? पैसा नहीं था। बेकार चीज होता है आयुर्वेद। अक्सर हम ऐसा करते हैं, अक्सर हम ऐसा करते हैं। आयुर्वेद में ऐसी ताकत थी मेरे दोस्त कि पुराने युद्धों में लोग जब लड़ाई या लड़े करते थे, आप सोचिए उनकी हाथें कट जाती थी, लेकिन ऐसी ऐसी लेप हुआ करती थी जो 12 घंटे के अंदर घाव को भर दिया करता था। आज कोई पैरासीटामोल, कोई एंटीबायोटिक आज तक दुनिया में नहीं बनी, इतनी ताकत थी ऐसा आयुर्वेद में। लेकिन हम लोगों ने आयुर्वेद को छोड़ दिया, पहली वजह। और दूसरी वजह, आयुर्वेद में काम करने वाले जो वैद्य थे उनको पैसा नहीं मिला। आप याद कीजिए और घर जाकर अपने बुजुर्गों से पूछना, ऐसे ऐसे लोग हुआ करते थे, ऐसे ऐसे वैद्य हुआ करते थे हिंदुस्तान के अंदर, जो हाथ पकड़ के ये बता देते थे इसने खाना क्या खाया है। सर ऐसा होते थे नहीं होते थे? ऐसे ऐसे वैद्य हुआ करते थे। आप पूछो बड़े उम्र के लोग हैं इनसे, कहां गए वो वैद्य और कहां गई आयुर्वेद की टेक्नोलॉजी? क्यों मिट गया हिंदुस्तान से? एक ही चीज था, पैसा। और आज भी सिचुएशन वैसी है। आज हालत ऐसी है कि यहाँ बैठा हर माँ बाप ये चाहता है उसका बेटा अगर मेडिकल करे तो MBBS डॉक्टर बने, अंग्रेजी वाला। चाहते नहीं चाहते हैं? यस या नो? और हिंदुस्तान की एजुकेशन पॉलिसी भी ऐसी है कि MBBS वाले फर्स्ट रैंक वाले बनते हैं और जो बेचारे पीछे के छुट्टे फुट्टे होते हैं वो सब आयुर्वेद में आ जाते हैं। क्यों चाहते हो पता है? एक ही चीज है, पैसा। क्योंकि MBBS करने वाले 3 लाख रुपए महीना कमाते हैं और आयुर्वेद करने वाले केवल 20,000-50,000 रुपए महीना कमाते हैं। अरे गेम पलट दो, और अगर आयुर्वेद से पढ़ाई करने वाले लोग अगर 10 लाख रुपए महीना कमाए और MBBS वाले अगर 3 लाख कमाए, अब आप मुझे बताइए अपने बेटे को क्या बनाना चाहोगे, आयुर्वेद या अंग्रेजी? समझ में आया? आप खुद बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा। ये वजह है, इस वजह के कारण आज आयुर्वेद पीछे हटी है। एक हमारी सोच और दूसरा पैसा। ये 2 चीजों के चलते आयुर्वेद पीछे हटा था। और दोस्तों मुझे आज बताते हुए खुशी होती है कि आज इन दोनों चीजों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। एक जोरदार ताली होने चाहिए क्योंकि शानदार मुहिम के साथ आप लोग खड़े हुए हैं। हम बोलते हैं अरे
चाहे 100% लोग बात ना सुने, लेकिन इस हॉल में से बैठा अगर 10 लोगों ने भी आज के बाद आयुर्वेद को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, 10 लोगों को भी बात समझ में आ गई और हिंदुस्तान में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया, तो मुझे नहीं लगता है कि एक दिन दूर नहीं होगा जब हिंदुस्तान में लोग आयुर्वेद यूज करेंगे और आयुर्वेद का भी सिर फक्र से उठेगा। ये कमाल आप लोग कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। जोरदार तालियां होनी चाहिए इस काम के लिए। दूसरी बात आती है पैसा। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कैरियर क्या है। कैरियर क्या है इस इंडस्ट्री का। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के नाम से ही डरने लगते, कांपने लगते। मेरे दोस्त, हिंदुस्तान में बदकिस्मती है हमारी, ये इंडस्ट्री पहले तो आने में 30 साल लेट किया। 30 साल लेट हुआ इस इंडस्ट्री को हिंदुस्तान में आने में, और जब ये इंडस्ट्री आई तो यहाँ के घटिया लोग और घटिया लोगों की सोच ने एक्चुअल एमएलएम इंडस्ट्री को हिंदुस्तान में आने ही नहीं दिया। क्या चला है पता है? आज तक मनी सर्कुलेशन स्कीम चला है, चीट फंड चला है, इसलिए जनता, ये पब्लिक डरने लगी है। डर सा आ गया है क्या होगा हमारे साथ। लेकिन मेरे दोस्त अब डरने की बात नहीं है, क्योंकि इस इंडस्ट्री का लीगल फॉर्मेलिटी और लीगल बिल आपके लोकसभा में पास हो गया है, राज्यसभा में अगली चुनाव में पास हो जाएगा। उसके बाद देखना, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और आप भी दुनिया के सामने, हिंदुस्तान के सामने नहीं, दुनिया के सामने फक्र उठा के अपनी आवाज बुलंद करके बोल सकते हो कि भैया हम लोग भी एसलीपीएस वेलनेस के साथ काम करते हैं, हम लोग भी एक डायरेक्ट सेलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ऐसा आवाम आपके सामने आने वाला है, ऐसी आवाज आपके सामने आने वाला है। लोगों ने बोला था क्या करियर बनेगा, मैंने बोला पैसा कमाऊं या ना कमाऊं, ऐसे 10 लोगों का आशीर्वाद मिल जाए तो अपना कल्याण तो ऐसे ही हो जाएगा। यस या नो? यस या नो? दोस्तों मैंने कुछ भी नहीं किया, ये तो किया आप लोगों ने, और जिनको आप लोगों ने सही किया उनके आशीर्वाद ने किया। मुझे तो पता ही नहीं था कि पैसा भी यहाँ आएगा। हमने तो सोचा था कि कोशिश करते हैं, एक मुहिम चलाते हैं, शायद कुछ लोगों की जिंदगी बदलने का मौका मुझे भी मिल जाए। शुरुआत किया था और आज बताते हुए खुशी होता है कि जहां आज से 27-28 महीना पहले इस सफर की पूर्वांचल में अकेले शुरुआत की थी, आज पूरे हिंदुस्तान में 40,000 से ज्यादा लोग साथ दे रहे हैं। मैं सैल्यूट करता हूं आप जैसे लोगों को। कुछ लोगों ने जॉब छोड़ के हमारे साथ काम करने की शुरुआत की। कुछ ऐसे लोग थे जो एज ए करियर इस बिजनेस को करने की शुरुआत की। लोगों ने उनको भी डराया था कि यार क्या करियर बनेगा, अच्छे कामों का फल अब अच्छा नहीं होता, ये कलयुग है। ऐसा भी डायलॉग मारा था लोगों ने, कलयुग है। अरे कलयुग हो या भटयुग, अच्छा काम हमेशा अच्छा होता है। यस या नो? यस या नो? और उसका नतीजा हुआ मेरे दोस्त, मैंने बोला मैं आगे आगे चलता हूं, गिरूंगा तो पहले खाई में मैं गिरूंगा, तुम लोग समझ जाना। और शुरुआत किया, चलता गया चलता गया चलता गया। आज जीरो से शुरुआत होकर 40,000 लोगों का कारवां जा चुका है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। लोगों ने बोला पैसा क्या कमाओगे देख लेना। मैंने नहीं सोचा था, रियल बताऊं, कि पैसा कमाएंगे। इतना सोचा था लोगों का आशीर्वाद देंगे, लेंगे, और लोगों का आशीर्वाद मिलता गया मिलता गया मिलता गया मिलता गया, और पता नहीं चला आज 28 महीने के अंदर 1,64,00,000 रुपए की इनकम आ गई, मुझे भी पता नहीं चला। और अगर इतना अच्छा आशीर्वाद मिले तो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? यस या नो? शुरुआत सोचा था यार मेरी करियर बन जाए, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज बताते हुए बहुत अच्छा लगता है। आज स्टेज पे इतने सारे लोगों को आपने देखा था, ये कोई गलत काम नहीं करते, ये वही लोग हैं जो आपके बीच में जाके इस आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर देते हैं। और इन्होंने भरोसा किया था। आज बताते हुए बहुत अच्छा लगता है कि हमारे साथ जिन लोगों ने शुरुआत किया था उसमें से 2 ऐसे लोग हैं जो आज 70 लाख से ज्यादा की इनकम कर चुके हैं। आज लगभग 8 ऐसे लोग हैं जो 40 लाख से ज्यादा इनकम कर चुके हैं। और 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 60,000 लोग कमाने की संख्या इतनी है, मुझे भी पता नहीं। अब आप खुद बताओ काम अच्छा है या बुरा? काम अच्छा है या बुरा? आज कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी बिजनेसमैन आपको रोजगार दे सकता है नौकर बना के, 20,000, 25,000, 30,000। अच्छा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो तो मेरी बात को बुरा मत मानना, ये बात सच्चाई है। यस या नो? यस या नो?
केवल रोजगार दे सकता है 5, 10, 15, 20 लोगों को रोजगार दे सकता है नौकर बना के। लेकिन दोस्तों एसलीपीएस वो प्लेटफॉर्म है जहां 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, अगर 1 करोड़ लोग भी आ जाए तो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 1 अरब से ज्यादा है। सोचने की जरूरत नहीं है, लोगों को सही करो और 70 करोड़ रुपए आप भी कमा सकते हो। ये पावर है इस प्लेटफॉर्म की, ये ताकत है इस प्लेटफॉर्म की। आज सरकार भी इस बात को समझ चुकी है। आपको जान को बड़ा आश्चर्य होगा, जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं लोग इस इंडस्ट्री को बहुत छोटा मानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके बताना चाहूंगा। अभी दिसंबर में हमारी मीटिंग हुई थी फिक्की डायरेक्ट में, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के साथ हम लोग की मीटिंग हुई थी, और जान के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिस इंडस्ट्री को आप बहुत छोटा मान रहे हो, हिंदुस्तान के जीडीपी में 0.01% का इजाफा किया है, विच इज इक्विवेलेंट टू कोल माइंस। कोल माइंस जितना भारत को ग्रोथ रेट देती है उतनी बड़ी ग्रोथ रेट हम लोग देते हैं। ये ताकत है इस इंडस्ट्री की। हल्के में मत लो ना, पिछले 80 साल का रिकॉर्ड रहा है पूरे वर्ल्ड का। अगर हम इकोनॉमी ग्रोथ उठा के देखें तो पिछले 80 साल का रिकॉर्ड रहा है। पिछले 80 साल के अंदर बाकी जितनी भी इंडस्ट्री है, इन लोगों ने जितने करोड़पति नहीं खड़ा किए, इस इंडस्ट्री ने उतने 10 साल के अंदर करोड़पति खड़ा किए हैं। आप बताओ इस इंडस्ट्री में काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? इतनी पावरफुल इंडस्ट्री है, इतनी पावरफुल इंडस्ट्री है। लोगों से अच्छी बातें करना, अच्छे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना, लोगों को हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम देते हुए अगर आपके लाइफ में बदलाव आ सकता है तो बताओ ऐसा काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यस या नो? यस या नो? कैरियर जरूर बनती है। मुझे नहीं पता लोग कैरियर किसको बोलते हैं, मैं तो इतना जानता हूं कि जब मैंने शुरुआत की थी 15,000 भी मेरी इनकम नहीं थी। मुझे घर से पॉकेट खर्चे के रूप में 1500-2000 रुपए मिला करता था, लेकिन इसी प्लेटफॉर्म की ताकत है और आप लोगों का सहयोग की ताकत है कि आज मैं काम करूं ना करूं, कोई ऐसा महीना नहीं होता जिस महीने मेरे अकाउंट में 10 से 12 लाख रुपए की इनकम ना आती हो। मैं काम करूं या ना करूं, ये ताकत है इस इंडस्ट्री की। तो आप बताइए, काम अच्छा है? अब जो ना बोले वो बोलो, काम अच्छा है? काम अच्छा है? और आप लोग अच्छे हो? अच्छा, ये खास करके पूर्वांचल की है थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे लगता है। पूछो तुम लोग अच्छे हो तो पड़ोसी को देखता है। अरे छोटे मोटे अमरूद खींच लिए हो यार, वो माफ है। चोरी चकारी मर्डर तो नहीं किया ना? अरे आप लोग अच्छे हो तो अच्छे काम में अच्छे लोगों का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप लोग बताइए, यस या नो? तो क्या आप लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? दोस्तों आज फिर कसम खा के बोलता हूं कि आने वाले दिन में सबसे ज्यादा रिजल्ट हमारे ये प्रोडक्ट आपके यहाँ देगी, और सबसे ज्यादा लोग अगर सक्सेसफुल बनेंगे मिर्जापुर की धरती पे तो आपके एसलीपीएस प्लेटफॉर्म से बनेंगे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, वादा करके जाता हूं आपके साथ। क्या आप लोग देने के लिए तैयार हो? तो दोस्तों यहाँ पे काम शुरू करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। हमारी संस्था में एंट्री बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपके पास फ्री डायरेक्ट सेलर फॉर्म अवेलेबल कराया गया है। आप जितने भी लोग हमारे संस्था के साथ काम शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि अच्छा काम है तो फ्री में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो आप काम जब भी शुरू करना चाहते हैं, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भरा जाएगा। यहाँ पे आप अपनी सीनियरिटी लगा सकते हैं। उसके सबसे अच्छे फायदे ये मिलेंगे कि यहाँ बैठा जो भी शख्स है, अगर वो पहले इस फॉर्म में अपनी सीनियरिटी लगा देता है तो वहाँ पे सीनियरिटी लिखा हुआ है, और आपको पता होगा कि अगर एक दिन पहले शुरू किया और आज के बाद शुरू किया तो कितना बड़ा फायदा है, कितना बड़ा नुकसान है। और उसके बाद भी अगर किसी के दिमाग में कोई डाउट रह जाता है तो बिल्कुल आप लास्ट उसको क्लियर करके जरूर जाना। और मैं एक ही बात बोलता हूँ कि खुद तो हम लोगों ने गिर गिर के चलना सीखा है, अब झुकने की तो कोई मकसद ही नहीं, अब झुकेंगे नहीं। और आज बोल के जाते हैं कि आज तो 1000 लोगों का प्रोग्राम हुआ है, आने वाले समय में यही मिर्जापुर की धरती 5000 लोगों का शो करेंगे। आर यू रेडी?